शांति। शांति कर्मातीत। अपना कर्मातीत स्वरूप रियल लगता है। ये रियलिटी है, चाहे आप मानो या ना मानो। आपका मन माने या ना माने, टू बी मोर प्रिसाइज। क्योंकि बाबा को वो सत्य लगता है, इसलिए वो सत्य है। मैं वो मुरली जो है ना, थोड़ी सी बची है, वो फिनिश कर लेते हैं एंड देन वी विल फिनिश द क्लास फॉर टुडे। मुरली की डेट थी 22/11/72। तो दिख रहा है ना अपनी स्थिति, आपको बॉडी आगे दिख रही ना पर्दे के। जब हम बोल रहे हैं आंखों के पीछे, किसी ने पूछा इसका मीनिंग क्या है, तो शरीर में आंखों के पीछे नहीं। ये जैसे एक आंखें, जैसे हमने बोला ना, एक कर्टन है, पर्दा है, उसके आगे बॉडी है, उसके आगे माइंड है, उसके आगे फिजिकल वर्ल्ड है, और पीछे आत्मा है बाबा के साथ। क्योंकि हमें बॉडी के अलावा कुछ सूझता नहीं है माइंड को। वो हर चीज बॉडी से ही, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के ही सब कुछ करता है। इसलिए हम बॉडी को हटा रहे हैं अभी। उसको आगे रख रहे हैं, आगे मैटर के साथ। जैसे पेड़ दिख रहा आगे, वृक्ष की तरह ये बॉडी भी आगे है ना। ये टेबल दिख रही है आगे, ये कंप्यूटर दिख रहा है आगे, ऐसे ये बॉडी भी मुझ आत्मा को आगे दिख रही है। और माइंड भी, इसके थॉट्स भी आगे दिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं आगे पीछे, और कोई तरीका नहीं है बोलने का, क्या करें, आगे दिख रहा है बस। शब्दों की लिमिटेशंस है एक। अनलिमिटेड को शब्दों में कैप्चर करना कैसा होता होगा बाबा के लिए भी। अनलिमिटेड को लिमिटेड शब्दों से एक्सप्लेन करना। तो अब जब बाबा के शब्द सुन रहे हैं ना, उसको अनलिमिटेड स्मृति से सुनना, लिमिटेड शब्दों में नहीं फंसना। इसलिए बाबा हमेशा भाव में ले जाते हैं, है ना।
तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। कौन सी? वापस पढ़ते हैं थोड़ा। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं है, स्वतः ही होता रहता है। एक्शंस हो रहे हैं क्योंकि वो अभी भी मैं आत्मा बाबा के साथ पर्दे के पीछे बैठी हूं। मुझे पता है ये बोलने का एक्शन, सुनने का एक्शन, शरीर हिलने का एक्शन, माइंड का सोचने का एक्शन, ये सब हो रहा है। उसमें वो इमेजिनरी पर्सनल दुनिया नहीं है। वो मेरी आंखों के आगे दिख रही है मुझे आत्मा को, मतलब मुझे पर्दे के आगे दिख रही है वो दुनिया। तो मैं वो लिविंग लाइट बाबा के साथ, जिसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं, कोई कार्मिक स्टोरी नहीं है, कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है। हम्म वो आत्मा कोई मेंटल इंप्रेशंस नहीं है उस आत्मा के, एकदम निर्वाण धाम में स्थिति में है ना? तो वो आत्मा एक्शन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि फिजिकल वर्ल्ड अनरियल है या फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकल वर्ल्ड इल्यूजन है। नो, फिजिकल बॉडी भी इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन है इमेजिनेशन ऑफ हु एम आई बिलीव माई सेल्फ टू बी। बाबा बोलते हैं ना कभी कभी, सन्यासी कहते हैं ये सब ये दुनिया एक मिराज है। दुनिया मिराज नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना? मिराज है मृग तृष्णा अंदर, माइंड के अंदर, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यह स्टेज कितना समीप है, कि सब स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। कर्म भोग भी और कर्म भी चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। बॉडी लेस का इंजेक्शन लगाने से बाबा कह रहे हैं वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है बच्ची, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गई है। जब चाहे तब लाइट लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आवे, वह जो कुछ करना हो वह करें। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। थोड़ा कंसेशन दे रहे हैं बाबा। फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगा। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। कैसी? तो जब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे शरीर में आवे, जो कुछ करना है करें, फिर शरीर से न्यारे। मतलब क्या हुआ उसका? हम्म एकदम से किसी आप ग्रोसरी स्टोर से आए, शॉपिंग मॉल से पार्ट प्ले करके आई आत्मा, शरीर को लेकर आई घर पे, बोला अच्छा अब आप मेडिटेशन कराओ, एक सेकंड में उठ के छोड़ के एक सेकंड में बैठ के मेडिटेशन कराओ। अब आप एकदम आप
दंगे के सीन से आए हो और आपको बोलते हैं अच्छा आप मेडिटेशन कराओ, करा सकते हो 1 सेकंड में? हम्म। या नहीं नहीं, थोड़ा सा स्टेज ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। हम्म। हम्म। नहीं, आज अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, मेरी तो कंडीशन नहीं है आज कराने की। What it means is पास्ट का इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सिचुएशन, सीन लिंगर ऑन कर रहे हैं इस सेकंड में। इसलिए बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में शरीर पहना, 1 सेकंड में उतारा, कर्म करना है, हाथों को यूज करना है। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, हाथ यूज हो रहे हैं, मुंह यूज हो रहा है, कान यूज हो रहे हैं। 1 सेकंड में इस क्लास में बैठी हूँ, दूसरे सेकंड में बच्चों के साथ अगर शॉपिंग मॉल में जाना है तो वहां पे भी गई, फिर वहां से उठकर मैं वहां से योगा क्लास में गई, योगा क्लास से उठकर कहीं ऑफिस में गई। फर्क क्या पड़ता है आत्मा को? एनी डिफरेंस? कर्मातीत आत्मा के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। है। हाँ जी। बट भी जब एक्शन में ये चीज होती है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है। ये जो शब्द है ना, ये डिफिकल्ट लगता है, ये भी शब्द आप हम्म। आपके आगे है, पर्दे के आगे के शब्द है ना? नहीं, नॉलेज से समझ में आ रहा है, बट टू गेट इनटू प्रैक्टिकल यही मतलब। प्रैक्टिस है। जैसे ही सीन फिनिश्ड, आत्मा सीन में भी कर्मातीत अवस्था में पर्दे के पीछे अभी भी बैठी है। हाँ, पर्दे की आज जब ये क्लास में बैठी थी तो मुझे नहीं पता था, आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बाबा क्या करना है क्लास में। हम्म। मन बोल रहा था क्या करना है। वो अपना भी तो, उसको तो लगा रहता है ना, पड़ा रहता है। कर्मातीत आत्मा बाबा के पास बैठ गई, क्या करना है मुझे क्या पता। काम मेरा नहीं, वो आपका काम है। पता होने का काम मेरा नहीं है वो। इट इज जस्ट लाइक, इट इज द सोल दैट इज कंटिन्यूइंग। सोल जो कि मूव हो रही है सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, प्ले करते हुए। अगर ये ही इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी माइंड की दुनिया, इमेजिनरी पर्सनल आइडेंटिटी एक सीन से दूसरे सीन में जा रही है, तो फिर वो इमोशनल पूरा बैगेज एक सीन से दूसरे सीन में जा रहा है। सो उसको प्रैक्टिकल रखने के लिए एक ही है तरीका, करण करावनहार बाबा की कंपनी। और कोई तरीका नहीं है। करण करावनहार बाबा और मैं आत्मा, और बीइंग अवेयर कि माइंड की दुनिया, इमेजिनरी दुनिया हर मोमेंट फीलिंग के रूप में है मेरे साथ, और ये बॉडी पीछे रहती है पर्दे के हमेशा। ये बीमारी बहुत बड़ी है। बॉडी और माइंड ऐसे लगता है पर्दे के पीछे है, और पर्दे के आगे फिजिकल वर्ल्ड और सिचुएशंस हैं हमेशा। ये इस स्मृति में रहते हैं हम कि आंखों के आगे जो दुनिया चल रही है वो एक अलग सीन है, आंखों के आगे ये बॉडी भी आंखों के आगे है, पीछे नहीं है। हम्म। हम्म, तो ऐसे भी ये कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा, सामने एक प्रोजेक्टर चल रहा है जिसपे जो मुझ आत्मा के मन के अंदर थॉट्स ये सब आ रहे हैं वो प्रोजेक्टर पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। माइंड की राइट। स्क्रीन। हाँ, मतलब माइंड की स्क्रीन बोलेंगे हाँ। उसको, राइट। हाँ। एंड हाँ। अगर मैं आत्मा वो सीन में इमर्स हो गई तो मैं वहां पहुंच जाती हूँ, वो स्क्रीन के अंदर। नहीं तो मैं हाँ। स्क्रीन के बाहर हूँ।
हाँ जब बिल्कुल। तक बाहर हूं तो मैं वो देख रही हूँ, सब गेम चल रही है, मूवी। द मोमेंट मैं इमर्स हो गई तो मैं क्रॉस कर लेती हूँ ये लाइन, एंड आई एम इनटू दैट सीन माई हाँ सेल्फ, राइट। या द थिंग इज, यहाँ हम्म। एक स्क्रीन नहीं है, दो स्क्रीन है। एक तो माइंड की स्क्रीन चल रही है और एक सामने फिजिकल वर्ल्ड भी चल रहा है, दो दो चल रहे हैं, एक नहीं। हम्म। तो अभी क्या होता है, अभी मैं बॉडी को समझ रही हूँ, मैं आत्मा बॉडी के अंदर हूं और बॉडी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर, उस माइंड को भी रेफरेंस पॉइंट बनाकर, फिर मैं फिजिकल वर्ल्ड को एज अ मूवी देख रही हूँ। राइट। नो, मैं आत्मा बाहर हूँ, पीछे एंड पीछे। पीछे, ओके, ऑल राइट, हम्म। चलो पीछे हूँ, एंड वो सामने स्क्रीन पे सब चल रहा है, माइंड की, हाँ। माइंड की स्क्रीन। हम्म। बिल्कुल। एंड इसके लिए जो थॉट्स इधर इमर्ज होते हैं माइंड में, वैसा वो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है, लाइफ भी वैसे प्रोजेक्ट होती जा रही है, जो मन के अंदर के मतलब थॉट्स और संस्कार एंड ऑल दैट, सो इट्स प्लेइंग आल्सो इन दैट वे, द मूवी प्लेज दैट वे, बिकॉज ये रील चल रही है मन के अंदर, वैसे हाँ, टाइप की। तो जिस आत्मा एक प्रोजेक्टर की लाइट है, ये देखो आप। मैं लाइट, प्रोजेक्टर लाइट होती ना, वो जिस, मैं हाँ। मैं लाइट जिस पे थॉट पे लाइट शाइन करूंगी, मतलब जिस थॉट को मैंने क्लेम कर लिया, क्योंकि एक मिनट में कितने थॉट्स होते हैं? 100, 40,000, 20,000, एक मिनट में, एक मिनट में 120 थॉट्स, 120 या 100 to 100 to 120 जितने भी थॉट्स हैं, 60 या। वो थॉट्स चल रहे हैं। अब 120 पे तो मैं लाइट शाइन कर नहीं रही हूँ, पर मैं आत्मा, अगर मेरा अटेंशन की जो लाइट है, मेरा फोकस जो है मुझ आत्मा का, अगर वो किसी 120 में से 4 थॉट्स पे भी गया, वो मैंने क्लेम कर लिया, ये मेरी आइडेंटिटी है, अब वो ऑटोमेटिकली एक्शन में भी आएगी बॉडी के थ्रू, और उसका फिर कॉन्सिक्वेंस भी आएगा। है ना? तो मैं आत्मा बाबा के साथ, अब माइंड ने कहा, क्योंकि एक थॉट आया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा कम करना है। हाँ, ये थॉट हम क्लास भी चला रहे हैं, गुस्सा कम करना है हमें, हम साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, पर कर कौन रहा है? वो प्रोजेक्टर, माइंड की प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर जो पर्सन, इमेजिनरी पर्सन है, वो सारी मेहनत कर रहा है। और मुझे आत्मा ने उस थॉट को क्योंकि जान दे दी, तब मैं वो बन गई गुस्से वाली। क्योंकि मैं वो गुस्से वाली अब उस इमेजिनरी माइंड की दुनिया में चली गई, मैं हूं तो अभी तक यहीं पर ही, पर वो एक ड्रीम वर्ल्ड खुल गया जिसमें मैं एक गुस्से वाली पर्सन हूं। हम्म। अब मैं उस ड्रीम वर्ल्ड में एज अ पर्सन गुस्से को खत्म करने की मेहनत करूंगी, मेहनत करूंगी, मेहनत करूंगी। होगा? थोड़ा भले हो भी जाए कंट्रोल एज अ पर्सन में, क्योंकि वो एज अ इमेजिनरी पर्सन में थोड़ी मेहनत कर रही हूँ उस ड्रीम के अंदर भी, तो शायद थोड़ा 2-4 घंटे के लिए, या थोड़ा दो इधर उधर कहीं हो जाए, फिर वापस क्या होगा, क्योंकि वो तो इमेजिनरी होने वाला ही नहीं है। The solution is not to fix that imaginary dream person in the dream. Solution is to wake up and to know I am वो light, जिसको वो माइंड का गुस्से वाला पर्सन भी साक्षी होके दिख रहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, ये एक सिर्फ थॉट था। जैसे ही आत्मा ने उसको क्लेम किया, वो बॉडी के साथ अटैच हो गया और एक इमेजिनरी खेल चलने लगा। है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सदा का, इसलिए अगर मैं बाबा के साथ हूं, तो मैं वो इमेजिनरी पर्सन बनकर नहीं चला रही हूं, इस एक एक सीन में बैठी नहीं हूं। है ना? तो मान लीजिए, जैसे हम बताते हैं कई बार, ये क्लास फिनिश्ड,
अब माइंड की तो इमेजिनेशन चालू रहती है ना, थोड़ी थोड़ी कम पहले से, पर अभी भी दो चार संकल्प आ जाएंगे। अच्छा क्लास में क्या बोला, किसी ने क्या कहा, किसको कितना समझ आया, किसको नहीं आया, वो अपनी कमेंट्री चालू रखेगा। पर मैं कौन हूं जो नेक्स्ट सीन में गई हूं? इस सीन से नेक्स्ट सीन में कौन गया है? आत्मा, वो अगर आत्मा, आइडेंटिटी में हूँ, हाँ वो कैरी पर, फॉरवर्ड नहीं किया है पिछले सीन को। हाँ, तो अगर मान लीजिए थॉट्स मेरे साथ चल भी रहे हैं बॉडी के साथ मिलकर, तो मैं आत्मा अगर नेक्स्ट सीन में जा रही हूँ, दिस डज नॉट, मेरे लिए उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो मेरे लिए एक ऑलरेडी क्या है, जो पास्ट हुआ वो सपना, हाँ। सपना, ड्रीम, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर अगर वो संकल्पों को मैंने क्लेम करके वो स्वरूप बन गई, हम्म। तो फिर भले ही मैं बॉडी के अनुसार किसी और सीन में हूं, पर मेंटली मैं अभी तक कहीं और हूं। हम्म। हम्म। फिजिकली भी सेंसेशंस भी जो बॉडी फील कर रही वो भी इमेजिनरी वर्ल्ड में है। बॉडी की फीलिंग्स इमेजिनरी वर्ल्ड में है, माइंड इमेजिनरी वर्ल्ड में है, आत्मा सोई पड़ी है, पर बॉडी फिजिकली प्रेजेंस जो है उसकी वो किसी और सीन में है, पर फीलिंग्स और सेंसेशंस किसी और सीन में। तभी तो इतनी मुश्किल होती है, इतना एंजाइटी, वरी, टेंशन, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। ये एक बहुत अजीब सी चीज है। अगर आप देखो, आत्मा की फिजिकल प्रेजेंस जो है स्पेस और टाइम में, बॉडी की और आत्मा की किसी और सीन में है। पर उसकी जो फीलिंग सेंसेशंस, माइंड की जो फीलिंग सेंसेशंस और जो इमेजेस की दुनिया है, वो किसी और ही पास्ट के सीन में है। या दिस आई एग्री। ये इसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द सोल, वो आदि वहां पे प्रेजेंट है जिससे उस जो नहीं, उसमें सोल तो से यहाँ है, पर वो माइंड और बॉडी की जो सेंसेशंस और फीलिंग्स और थॉट्स हैं और इमेजेस हैं, माइंड के अंदर ही है ना फीलिंग्स तो। या और बॉडी भी रिफ्लेक्ट होती है ना, बॉडी में टेंशन नहीं होती है हाँ इस सेकंड में, बिल्कुल। तो वो बात भी नहीं है। हाँ अगर मान, अभी भी मैं कोई पास्ट की फीलिंग में हूँ आधा टाइम, आई मीन माइंड उधर आधा प्ले कर रहा है, वो स्ट्रेस भी है, इधर मैं बात भी कर रही हूँ एंड सोच भी रही, आई मीन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो जो वो पहले का अगर स्ट्रेसफुल कुछ सीन है तो इट इज कमिंग ऑन, मतलब इट विल कम, दैट विल टेक अ टोल नो ऑन दिस बॉडी ऑल्सो समवेयर। अगर मैं उस सीन को रियलिटी समझकर बाबा के साथ जागृत नहीं थी उस सीन में, अब वो उस सीन से निकल कर भी मैं वो सीन को मेरे साथ लेकर आ रही, पर एक्चुअल में मैं वहां हूं नहीं, पर मैं मेंटली वहां हूं, फिजिकल बॉडी यहाँ है, पर फिजिकल फीलिंग्स उन फीलिंग्स को फील कर रही है जो माइंड फील कर। इट इज सच अ वेरी वियर्ड, शब्द नहीं है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसी एक वो क्या बोलेंगे, एक पागलपन क्या बोलूंगी मैं इसको? माया जाल है। ये जाल है, जाल है। माला, से माया जाल है ये। हाँ, इसीलिए तो आत्मा का माइंड से साक्षी होना कितना विडंबना। विडंबना बोला। हाँ विडंबना, आई गेस मैंने चैट तो खोला ही नहीं। हाँ, खोल देती हूँ। ये कैसा एक नो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ वेब, नो, ये एक हाँ, वेब है जिसमें हम जकड़ जाते हैं कि दिस इज राइट, ये इसकी वजह से हम बाहर नहीं इजीली आ पाते हैं क्योंकि माइंड इज प्लेइंग विद समथिंग एल्स, वो उधर स्टक अप है। हाँ। नाउ और वी मैं आर आत्मा प्रेज, माइंड के अंदर स्टकअप हूँ। यस, हम्म, सकम्ड है पूरी सोल उस वो पहले वाली सीन में ज्यादा, बट हाँ, स्टिल गोइंग ऑन हियर and still about the future is also, now also it is not in the present, it is in हाँ, the अभी भी past. नहीं है, Exactly. क्योंकि पास्ट में पर्सन आइडेंटिटी है ना,
तो फिर फ्यूचर तो साथ में प्रॉब्लम है ही एंजाइटी। बिल्कुल, हाँ, यस वो तो यस। साथ साथ चलता है, अलग अलग नहीं है, वो साथ साथ चलता है। या तो जैसे आपने कहा कि मैं एक प्रेजेंस हूँ जिसके आगे ये सब है, बट वो प्रेजेंस बाबा के साथ अगर ये रिफ्लेक्शंस वो प्रोजेक्टर को देख रही है, तो वो हाथ पकड़ा हुआ है बाबा ने, तो वो उसको सकम नहीं होने देगा। द नहीं देगा। मोमेंट भूल गई उसमें तो वो चली। दुनिया में चली गई, इमेजिनरी वर्ल्ड इज गॉन, उसी में यस, वो रहती है, अब वो इमेजिनेशन में रह रही है आत्मा। बिल्कुल। नींद में वो इमेजिनरी सपने में रह रही है अब। या वो रियलिटी में नहीं है, रियलिटी इज ओनली हियर एंड नाउ, इस मोमेंट में मैं आत्मा हूं। अभी भी दो जो चार शब्द बोले पहले, 2 सेकंड पहले, गॉन, फिनिश्ड, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। हाँ दीदी, बट एक इसमें एक और चीज समझना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी कहा कि आत्मा पास्ट में भी होती है, कोई फीलिंग कोई सेंसेशन से उसमें भी स्टक है नहीं, मन। आत्मा एज अ पर्सन महसूस करे कि मैं पास्ट में हूं, पर वो सो रही है इस मोमेंट में, तो आत्मा तो यही है। आत्मा हो ही नहीं सकती पास्ट में और फ्यूचर में। या आत्मा यही है, बट मन की वो फीलिंग्स में स्टिल थोड़ा बहुत इट्स हो अटैच्ड, चुकी है। या हाँ, इमर्स्ड वो है अभी भी उधर भी। मन इमर्स्ड है। उधर मतलब अभी तक स्टक है, राइट। और आत्मा मन के अंदर सोई पड़ी है, मन को सोई मैं मान पड़ी है। रही हूँ। हाँ। ओके। और अभी इधर बात भी कर रही है हम्म। ये बॉडी यूज करके, या हाँ, एंड वो फीलिंग्स का स्ट्रेस और सेंसेशन फील भी कर सकती है, हाँ, बिकॉज हाँ, एंड आगे का भी फील कर सक रही है, मतलब डबल स्ट्रेस ऑन द बॉडी, राइट। बिल्कुल, माइंड सो बॉडी दोनों। yeah, हाँ, so now at present, once we realize this कि yeah, because of this difficult है बाहर आना, तो what हाँ, steps should be taken, कि मैं ओनली समझ गई। एक हाँ, स्टेप ही है। अगर एक सपने को खत्म करूं, फिर 2 को खत्म करूं, फिर 4 को, कुछ नहीं कर सकते। एक और, 1 से 4 और खुल जाएंगे, फिर 4 से 8 और खुल जाएंगे, 8 से 12 और खुल जाएंगे। नो नो नो, ओनली वन स्टेप। आई एम कर्मातीत ऑलरेडी, आई एम बियॉन्ड ऑल द स्टोरीज इन माई माइंड। एक ही ऑप्शन है, आई एम okay, जस्ट। again we come back to the same thing कि step out and be with बाबा and let this flow। भले वो भी माइंड में सेंसेशंस भी है, थोड़ा आधा पास्ट है, आधा प्रेजेंट है, आधा फ्यूचर है, बट यू आर अब तो नथिंग। चल रहा है, माइंड तो घूम ही रहा है उसी दिशा में, पास्ट एंड प्रेजेंट रेजिस्ट फ्यूचर। भी नहीं करना है वो डर को, वो नो फीलिंग को, रेजिस्टेंस, कुछ नहीं। बिल्कुल नो रेजिस्टेंस। इसलिए पर्दे के पीछे आत्मा और बाबा, पर्दे के आगे बॉडी, माइंड, फिजिकल वर्ल्ड सब आगे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बीज रूप। इसलिए जब कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, पर कर्मा तो है ना, बाबा कहते हैं ना, कार्मिक अकाउंट्स तो हैं, मैंने कुछ तो किया होगा। अभी सपने में कोई बोल रहा है, मैं उसको क्या बोलूं अब। सपने में कोई बोल रहा है, मैंने कुछ तो किया होगा, इसलिए उसने मेरे साथ आज ये हो रहा है। बाबा ने बोला ना, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स बंद, सेटल हो रहे हैं, किसी ने तुम्हारे साथ ये किया, ऐसे तुम उसके साथ जन्म लेकर आए, फिर तुम ये, देयर इज नो एंड टू इट। There's no beginning and no end to that story also, वो भी इटर्नल है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। आत्मा को अपने उस स्वरूप को पहचानना है, निर्वाण धाम की स्थिति, जहां संकल्प की वाणी ही नहीं है, संकल्प की आवाज ही नहीं है, जिसको ब्रह्मा बाबा लास्ट लास्ट में बोलते थे, डेड साइलेंस, सन्नाटा। हम्म। तो मैं आत्मा अपनी उस स्मृति में हूं। कर्मा फिलॉसफी, अरे कर्मा फिलॉसफी है क्या, फिलॉसफी नहीं है, ये ट्रुथ है। और यही तो कर्म हमने किया है, अपने आप को ड्रीम कैरेक्टर समझ के अपने पास्ट में रह रही हूँ, इस मोमेंट में वो फीलिंग्स को मैं अपना अभी समझ रही हूँ। उसने 5 साल मेरे पहले ऐसे किया था, मुझे बचपन में उसने इतना तंग किया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत दुख दिया है बचपन में, या मेरे माँ बाप मेरे साथ इतना अच्छे बचपन से मुझे इतना प्यार से पाला। तो अगर आत्मा है, तो माँ बाप किसके कौन है, ये तो आपकी मेमोरी में है ना।
एज अ पर्सन माँ बाप आपके ये बॉडी के हैं, बच्चे माँ बाप, बच्चे ये बॉडी के, एज अ ये माइंड की मेमोरी में है। आत्मा के लिए कौन है माँ बाप? आत्मा के लिए कौन है भाई बहन, सास ससुर? मैं अपनी सास को माफ नहीं कर सकती, उसकी कहानियां, उसने मेरे साथ ऐसा 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 किया। तो आप कहाँ हो? पहले ये तो चेक करो, वेयर आर यू एंड हु आर यू? आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। आपकी बॉडी भले ही फिजिकली प्रेजेंट है यहाँ, आप आत्मा भी प्रेजेंट हो इसी मोमेंट में, पर आप यहाँ अपने माइंड के जाल में फंसकर आप कहीं और रह रही हो, आप प्रेजेंट नहीं हो। उस मोमेंट में आप बिल्कुल सो गई हो, बिल्कुल जैसे कि पता नहीं है। इसीलिए तो खुशी नहीं है कहीं, क्योंकि आत्मा ही जागृत नहीं, आत्मा है ही नहीं इस मोमेंट में, अपने आप नींद में पड़ी हुई, पता नहीं क्या कैसे रहते हैं। कैसे जीते मुझे समझ नहीं आया, ये कलयुग चलता भी कैसे मुझे समझ नहीं आता। हम्म। इसलिए कोई इसको कभी पूछता है ना, अच्छा 4 साल पहले मिले थे, मैंने कहा भूल गई, याद नहीं, अभी इस मोमेंट में मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, भूल गई। अनलेस वो इंपॉर्टेंट है किसी ऑफिशियल काम के लिए, नहीं तो भूल गई, याद नहीं। क्यों मैं जाऊं वॉक डाउन द मेमोरी लेन? फिर हम ये भी बोलते हैं, लेट अस वॉक डाउन द मेमोरी लेन। हाँ, होता है ऐसे। लेट अस वॉक डाउन द मेमोरी लेन। व्हाट ब्यूटिफुल हॉलीडेज वी हैड। वाह वाह, क्या ब्यूटिफुल हॉलीडेज ली थी हमने, वो भी कोई दिन थे। इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहना अच्छा लगता है। चलो चलो, खूब सारी फोटोज लेके मेमोरीज को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, एल्बम बना लेते हैं उसकी एक, नहीं? एल्बम भी बना ली। खूब सारी। एक नहीं, पूरा फोन भरा पड़ा होगा उस एल्बम से तो। अरे अरे, मेरे बच्चे ने पहली बार खाना खाया है, चलो मैं उसकी फोटो लेती, क्लिक। व्हाट आर वी डूइंग? हाँ, पीछे की बातें याद करके खुश होते हैं बहुत। आत्मा को देखना है, मैं कौन हूं, इस मोमेंट में हूं, यहीं पर हूं, हियर एंड नाउ। कोई भी पास का थॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल रीजंस मैं करती हूँ यूज, नहीं तो नहीं करती। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आई नो आई एम हियर एंड नाउ एंड आई एम यूजिंग, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कुछ करना है तो आई द बीइंग हियर एंड नाउ। हाँ, है ना? तो ये जाना ही नहीं है, मैं पास्ट को भुला नहीं पा रही, अरे वो मैं हूं कौन, क्वेश्चन दैट मैं, डोंट क्वेश्चन द अदर। क्वेश्चन करो ये मैं जो बोल रहा है उसको, उसके पार्ट को क्वेश्चन नहीं करो। हम्म। तब जो बाबा बोल रहे हैं ना, एक बीच बीच में कुछ समय तो है ना, एक सीन में गए, शरीर लिया, काम किया, काम हुआ, और शरीर छोड़ा, मतलब मैं अशरीरी, शरीर को यूज किया, कर्म किया, फिर बाबा के साथ हूँ पर्दे के पीछे, फिर पर्दे के आगे तो मैं आती नहीं हूँ, पर्दे के पीछे बैठकर शरीर यूज किया, कर्म में आई,
हुआ कर्म, फिनिश। बाबा के साथ कुछ साथ चल ही नहीं रहा है। मैंने किया, अच्छा किया कि नहीं किया, खराब हुआ कि, वो माइंड बोलता रहेगा, वो पर्दे के आगे वाला माइंड। मुझे क्या लेना देना उस पर्दे के आगे वाले माइंड से? लेना देना है नहीं। तो फंसते हम ड्रामा के सीन्स में नहीं है, फंसते हम हैं माइंड के सीन्स में और माइंड की कमेंट्रीज में। और कैसे सूक्ष्मता में फंसते, देखा? तो जो बाबा बोल रहे हैं एक्चुअल में इट्स मोस्ट नेचुरल इजीएस्ट थिंग जो बाबा बोल रहे हैं। इसलिए बार बार कर्म करते हुए भी बाबा और मैं पर्दे के पीछे निर्वाण धाम की स्थिति में बैठे हैं। कोई संकल्प की जरूरत नहीं है, कर्म जैसे हो रहा है होने दो, अपने आप ही हो रहा है, पता ही नहीं कैसे हो रहा है। मैं मेरे बाबा के साथ बिजी हूं। नहीं तो क्या होगा, माइंड किसी और दुनिया में ले जाएगा। कर्म कर रहे हैं यहाँ और माइंड चल रहा है कहीं और आत्मा फंसी पड़ी उस दुनिया में, है ना? यही होता है। यही होता है ना। हम्म। बच्चों ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा खाना, अब नहीं होता ना। जिनके छोटे छोटे पार्ट प्ले कर रहे होंगे बच्चे, उनका होगा, है ना? इसलिए क्लास में हूं ना, दादी जानकी का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मैं जिस सीन में हूं 100% बाबा के साथ इन्वॉल्व हूं, जैसे ही निकली 100% बाहर हूं। भूल गई, फिनिश्ड, गॉन। कारपेट रोल हो चुका है पीछे से ऑलरेडी, अब आगे जा रही। इस मोमेंट में हूं, कारपेट पीछे पीछे रोल होता जा रहा है, फिनिश्ड होता जा रहा है। नहीं। करने को कुछ बचा ही नहीं है। करना क्या है, करने वाला ही मर गया, तो फिर बचा क्या? हम्म। मैं आत्मा, बाबा और कर्म हो रहा है, बस दैट्स इट, है ना? तो ये करने वाले को मरना तो कराने वाला करा सकता है ना? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि क्यों नहीं, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है ना? फिर बाबा कह रहे हैं फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है। शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अब लाइट ही तो दिखेगी, क्योंकि आत्मा बाबा के साथ लाइट, मतलब वो लाइटनेस फील होगी ना आपके अराउंड। आप आत्मा बाबा के साथ हो और साक्षियों के माइंड की दुनिया को देख रहे हो, उसमें फंस नहीं रहे हो आप। तभी तो ये जीवन सिर्फ अंतर्मुखता का जीवन हो सकता है। जो बाह्यमुख होगा वो कर ही नहीं सकता इस प्रैक्टिस, इस जीवन को जी ही नहीं सकता जो बाह्यमुख होगा। ये तो गारंटीड है, गारंटीड। लिख के दे रही है यहाँ पे, हाँ, बाबा लिख के दे रहे हैं। तो जिसकी जीवन लाइफस्टाइल बहुत बाह्यमुख है, अगर उनको वाकई में अपने ट्रुथ में इंटरेस्ट है और बाबा में इंटरेस्ट है, तो अंतर्मुखता की स्थिति को होना होगा। अंतर्मुख मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जंगल में जाके बैठ गई, नॉट एट ऑल। मैं माइंड के जंगल को छोड़ के बाबा के पास बैठी हूँ, बाकी कर्म तो सब कर रही हूँ, इनफैक्ट ज्यादा कर रही हूँ, है ना? पर माइंड की दुनिया से मैं अलग, एक लिविंग लाइट। और बाबा जिसकी कोई कहानी नहीं है, जिसको पता है मैं एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही हूँ और बाबा के निर्देश अनुसार,
दैट्स इट। बाकी कोई भी थॉट आ रहा है, कंकड़ है, ब्लॉक कर देगा पाइप को, अगर आपने उससे आइडेंटिफाई कर लिया। कोई भी पास का एक भी थॉट आया और आपने बोला, बोला नहीं, आप बस उसमें सोचने लग गए यही मैं हूं, वो दुनिया खुल जाएगी। हर एक संकल्प की अपनी एक दुनिया है। इसलिए आज बाबा ने पूरा मुरली में क्या बोला, भूत 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 भूत। भूतों की दुनिया, भूतों की दुनिया, यही तो है। यहाँ है भूतों की दुनिया, बाहर बेचारे भूत नहीं है। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये भूत शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले अब मैं ये जा रही हूँ पास्ट में, लिविंग लाइट देख रही हूँ, मेरा क्या अनुभव था उस वक्त। पर मैं अनुभव में वहां पर भी उस वक्त चेंज नहीं हुई थी, मैं वही आत्मा हूं जो वहां पर भी थी। अब ऐसी स्मृति से मैं आपको पास्ट का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस पार्ट में इस आत्मा के अंदर, मन के अंदर बहुत डर था, बहुत डर, है ना। फादर का जो पार्ट प्ले कर रही है ना आत्मा, वो उसको हमेशा अंधेरे में बोलती थी, जाओ अंधेरे में, ऊपर जाओ छत के ऊपर। इसको लगता था कोई ब्लू लेडी आ जाएगी, कोई भूत आ जाएगा, कोई कहाँ से कुछ आ जाएगा। बहुत डरती थी अंधेरे से ये पार्ट में। हम्म। ये पार्ट, आत्मा नहीं, पार्ट डरता था। अब मैं आत्मा देखती हूँ कि वो भी एक कैसा सुंदर सा अनुभव था। मैं फिर भी वही आत्मा हूं, अभी भी, आज भी। मुझ में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। पर देखो अनुभव कैसे चेंज होते गए, होते गए, होते गए। पर मैं आत्मा कॉन्स्टेंटली चेंजलेसली वही हूं आज भी, और हमेशा वही रहूंगी। और अनुभव ऐसे बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो व्हेन यू सी इट लाइक दिस, इट इज क्रिएटिंग डिटैचमेंट। पर यही मैं ये ऐसे करके बोलूं, मैं पहले ऐसी थी, फिर अब मैं ऐसी हो गई, और अब मैं इतनी चेंज हो गई, then it is not soul speaking. क्लियर हुआ? हम्म। मैं पहले कैसी थी, मैं कौन, कौन बोल रहा है? अब मैं ऐसी हो गई, मतलब मैं तो अभी तक थॉट का ही फॉर्म हूं। है ना। मैं नहीं थी, मेरे अनुभव ऐसे थे पहले, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुए, आगे कुछ और होंगे, फिर कुछ और होंगे, फिर कुछ और होंगे। मैं आत्मा रिफाइन नहीं हो रही हूं, मैं आत्मा सिर्फ साक्षी हो रही हूं। पर्सन सोचता है मैं बहुत रिफाइंड हो रही हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग में। हम्म। मैं आत्मा सिर्फ साक्षी हूं, और मैं पर्सन को भी अपडेट होता हुआ देख रही हूँ। ये पर्सनल प्ले जो चल रहा है, इस पर्सन आइडेंटिटी को भी अपडेट होता हुआ देख रही हूँ मैं, कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये एक्सपीरियंस मुझ आत्मा का। ये पहले ये कैसे गुस्से का एक्सपीरियंस था इस पार्ट का, पर मैं वही शांत स्वरूप आत्मा थी। फिर कैसे ये पार्ट चेंज हुआ, मैं फिर भी वही शांत स्वरूप थी। फिर कैसे ये पार्ट चेंज हो, कैसे ये पार्ट अपडेट अपडेट होता जा रहा है। जैसे एप्पल का फोन अपडेट होता रहता है, वैसे ये भी अपडेट होता जा रहा है पर्सनल प्ले। पर मैं वो की वही हूँ। कंपनी एप्पल ही है, कंपनी एप्पल चेंज नहीं हो गई, फोन अपग्रेड होते गए। हाँ, तो मैं आत्मा हो के वही हूँ। अब बताओ, है किसी के पास कार्मिक स्टोरी, मेरे कर्म उसके साथ बंधे हुए है? वो कौन बोल रहा है, मैंने ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए अच्छा अच्छा हो रहा है, मैंने ऐसे कर्म नहीं किए ना इसलिए खराब खराब हो रहा है, उसके कर्म ज्यादा अच्छे होंगे ना इसलिए वो राजा बनेगी, वो मैं प्रजा में आऊंगी। ये सारी बातें किसको दिख रही है? लिविंग लाइट। पूरा पर्सनल प्ले चल रहा है मेरे आगे, इस एक जीवन का।
है ना? मैं कैसे बोलूं मैं कर्मातीत हूँ, सब सोचेंगे ऐसी कहाँ से कर्मातीत हो गई है, ये पर्सनल प्ले बोल रहा है, और मैं उसको साक्षी होके देख रही हूँ। आई दीदी एम, बट हाँ जी। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बोल रही थी कि रिफाइनमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है ना, तो ही तो डोंट यू थिंक? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसीलिए हम रोज क्लासेस सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, राइट? पर मुझे पता है मैं बाबा के साथ बैठकर ये सारा रिफाइनमेंट होता हुआ भी देख रही हूँ। या बट दिस इज अ नेसेसरी थिंग, राइट? नहीं या तो फिर एब्सोल्युटली नेसेसरी, नहीं तो टाइम नहीं लगता है फिर ड्रीम वर्ल्ड में जाने में। या तभी तो बाबा ने बोला है ज्ञान तो अंत तक पीना है, नहीं पिया तो सो जाओ, टाइम नहीं लगता है सोने में। 2 घंटे की भी नहीं, मतलब 2 दिन आप मत पियो, ज्ञान पता चल जाएगा। ऐसा करना मत, हाँ, नहीं तो खुद ही के साथ अत्याचार करोगे। पर अगर नहीं पियोगे 2 दिन ज्ञान, तो पता चल जाएगा कैसी नींद, ये पकड़ा जकड़ा एडिक्शन है, छूटता नहीं है ऐसे। अरे 2 मिनट बाबा के साथ नहीं रहो तो देखो क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। हम्म। ट्रू। हाँ, ज्ञान की बोतल लगी ही रहे, बिल्कुल। ज्ञान का इंटॉक्सिकेशन चलता ही रहे, ये दारू पीते ही रहो ज्ञान का, ज्ञान का नेक्टर, हाँ, ज्ञान का नेक्टर पीते ही रहो। बाबा ने एक मुरली में बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया था, बॉटल में शराब होती ना तो वो भी नाचती है जैसे। हम्म। तो जो आत्मा ज्ञान को पीती ना वो नाचती है जैसे। देखो संगम में है ना, हमारे आसपास सब सो रहे हैं ना पाठ में, तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया ना तो हमको भी सोने में टाइम नहीं लगेगा, है ना? अभी किसी ने कहा कि अभी हम हॉलिडे पे गए हैं, अभी अभी हमने जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट की ही है, पर हॉलिडे में तो मुझे लग रहा है मैं बहुत एंजॉय करूं, मैं बहुत ये करूं। आई एम एंजॉयिंग माई हॉलिडे। हाँ, नथिंग रॉन्ग विद इट, यू कैन डू एवरीथिंग विद बाबा, पर जॉय आत्मा का बाबा के साथ आ रहा है ना? हाँ, 2 मिनट आत्मा बाबा से दूर हो और सारे भूत में घिरकर स्वयं भी भूत बन जाएगी, बिल्कुल, बहुत राइट बोला। बिल्कुल। हाँ, आप आस पास में जो सोते हैं कभी कभी उनके खर्राटे जोर से सुनाई देते हैं। कहने का मीनिंग क्या है? कि मैं आत्मा जागृत हूं तो मैं उनके खर्राटों से डिस्टर्ब नहीं होंगी, न मैं उनके सोने से डिस्टर्ब होंगी। आई एम अनडिस्टर्बेबल सोल, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फर्स्ट में सॉरी अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार को चला सकती हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? अब ये आत्मा श्रेष्ठ संकल्पों से, बाबा के संकल्पों से कारोबार चलाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे बैठकर आत्मा कर्म तो कर ही रही है ना, बाबा के साथ कर्म तो हो ही रहे हैं ना, तो संकल्पों को यूज करते हुए कर्म सब कुछ हो रहे हैं, पर आत्मा साक्षी। हम्म।
तो आपका बर्तन धोना भी सत्युग क्रिएट कर रहा है ना, सत्युग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो नवीनता ये होनी है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है, नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है। प्लीज अंडरलाइन, अंडरलाइन। सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराती हो आपकी एंजेलिक स्मृति से, एंजेलिक संकल्प आत्मा बाबा के यूज करेगी, फिर उनको एक्शन में लाएगी, तो आपका एंजेलिक दुनिया तो यही बन गई ना। यहाँ यहाँ कुछ और दुनिया है, फिर मैं सूक्ष्म वतन में जाती, वहां कुछ और दुनिया है, ये तो बड़ा अच्छा वो हो गया, कंफ्यूज्ड स्टेट। तो यहाँ तो मैं रीनी भान में रीनी हूँ, फिर मैं सूक्ष्म वतन में जाती तो मैं एंजल हूँ, फिर मैं वहां परम धाम में जाती तो मैं निराकार आत्मा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल मल्टीपल पर्सनालिटी हो गई, तो बीमारी हो गई है। ये एक्चुअल में एक बीमारी है, यहाँ डॉक्टर इसको बोलते हैं बीमारी है एक। मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम। तो मैं आत्मा यहाँ हूँ, एंजेलिक सूक्ष्म वतन भी मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ, और बाबा के साथ निराकारी स्थिति को भी साकार में रहते हुए, आकार में रहते हुए अनुभव कर रही हूँ। वो संस्कार सब मेरे अपने हैं। सूक्ष्म वतन कहीं दूर नहीं है, सूक्ष्म वतन आत्मा की स्थिति है। सूक्ष्म संस्कार उसको बाबा को संगम युग में अपने लग रहे हैं बाबा के साथ, जिसमें वो साक्षीपन का संस्कार है, उसमें सूक्ष्म वतन की स्थिति मतलब साक्षीपन के संस्कार, जो संगम के संस्कार है, और किसी टाइम में नहीं होते वो संस्कार, क्योंकि आयरन एज में आयरन एज का पता नहीं होता है, गोल्डन एज में गोल्डन एज का पता नहीं होता है, संगम में पता होता है आयरन एज और गोल्डन एज दोनों के संस्कार। तो मैं साक्षी होकर सूक्ष्म वतन की स्थिति को यहां अनुभव करती हूँ। मुझे आत्मा के अंदर ही तो है ये सारी दुनिया, बाहर थोड़े ना है। आप वो ड्रीम वाली मुरली वापस पढ़िएगा एक बार, वो मुरली में बाबा ने सब कुछ बहुत क्लियरली बता चुके हैं, है ना। डेट हम मुरली की डाल देंगे उसमें, है ना, ग्रुप में। आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हैं, आप लोगों की स्टेज अपनी है। हम्म, सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है, ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हैं, नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर देते जाएंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे, यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलेंगे तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, उस स्टेज से ऐसी लगन लग जावेगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा, न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो मीनिंग ये है, जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं इतना स्थूल होते हैं हम अपनी अवेयरनेस में, आत्मा इतनी स्थूल बुद्धि, स्थूल मन, स्थूल संस्कारों में फंसी हुई होती है, तब बाबा उसको उससे अलग करने के लिए बोलते हैं निराकार वतन में जाओ, फिर अभी साकार में क्या बोलते हैं सूक्ष्म वतन में जाओ, अभी यहाँ जाओ, अभी वहां जाओ, कहीं तो स्टार्ट करना होगा ना बाबा को भी। गहरी नींद में सोए हुए हैं तो शॉक थेरेपी दे दी तो क्या हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा, भाग जाएंगे। ज्ञान समझाने के लिए भी उसको बुद्धि को खोलना पड़ता है, आत्मा को जगाना पड़ता है, नहीं तो सुन कौन रहा है।
तो वो धीरे धीरे खोलता है, फिर अव्यक्त मुरली तक हम पहुंचते हैं, तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, अब तुमको ये स्थिति यहां बनानी है। मतलब अब तुमको अपनी स्थिति में देखना है, तुम हो ही एंजल, तुम हो ही कर्मातीत, अब हो जाओ साक्षी तुम। कब तक चलेगा ये रिवाइज्ड कोर्स? हम्म। हो जाओ साक्षी अब। अपने उस एंजेलिक स्मृति में बिल्कुल बोलता रहेगा माइंड, मैं मेरे निराकार स्थिति में बाबा के साथ अपने ट्रुथ को जानती हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं माइंड क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो माइंड अपने आप ही चुपचाप आप में सेटल हो जाएगा, अपने आप। हमें उसको लगाना नहीं पड़ता है परमात्मा में, वो अपने आप लग जाता है। हम्म। लगाना पड़ता है माइंड को, फिर वो माइंड काम कर रहा है और लग जाता है। तो वो बाबा और आत्मा जागृत है, तो अपने आप उसके पास चॉइस नहीं है, वो अपने आप ही, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उसका तो लाइफ सोर्स ही मेरा इंटरेस्ट है। और अगर उसमें कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो फिर वो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा वो आपके इंटरेस्ट के बिना? है कहीं उसके पास जाने के लिए कुछ जगह? आपके अंदर आके चुपचाप बैठ जाएगा, है ना? ठीक है जी। ओके, हम क्वेश्चन लेते हैं किरण जी का, एंड देन वी फिनिश। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी ठीक है। ओम शांति दीदी। शांति। एक तो मुझे ये पूछना था, आपने जो क्लास के बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्टिंग के बाद बोला ना, इल्यूजन शब्द जो है, आपने बोला कि ये शरीर जो है वो इल्यूजन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ भी इल्यूजन नहीं है। तो फिर इल्यूजन क्या है? मतलब जो माइंड क्रिएट कर रहा है सारा टाइम, पीछे की बातें वो तो 100% या तो पास्ट में है या वो फ्यूचर में है, इसका मतलब वो इल्यूजन है, ये बात हाँ जी। बॉडी है ना? प्रेजेंट में यहाँ पर है, बॉडी इल्यूजन नहीं है। हाँ जी। बॉडी तो इस मोमेंट में मैं आत्मा यूज कर रही हूँ, ये फैक्ट है ना? हम्म। ये फैक्ट है। बाबा के थॉट को तो भी जो यूज कर, थॉट भी फैक्ट है। हाँ जी, तो जो पर्सन आइडेंटिटी है वो इल्यूजन है, इसका मतलब? हाँ जी, बिल्कुल 100% इल्यूजन है, वो ही पर जो इल्यूजन। 84 जो पार्ट्स हैं, तो वो सब इल्यूजन है, मतलब कि वो ड्रामा है सिर्फ? वो ड्रामा उस में मैंने आपके करेक्टर वो कैरेक्टर प्ले किया है, मैंने प्ले किए हैं डिफरेंट डिफरेंट, करेक्टर ओके। है ना? जैसे बस वही अमिताभ है कि वो बच्चन, रोल। जैसे अमिताभ बच्चन हाँ ने जी। किसी मूवी में कूली का पार्ट प्ले किया, किसी में हैंडीकैप चाइल्ड का पार्ट प्ले हम्म। किया, किसी में डॉन का पार्ट प्ले किया, हम्म। किसी में फादर का हम्म। पार्ट प्ले किया, किसी में ब्लाइंड मैन का पार्ट प्ले किया, किसी में टीचर का पार्ट प्ले किया, किसी में पुलिसमैन का पार्ट प्ले किया। ये सारे पार्ट्स तो इल्यूजन ही है, रियलिटी तो अमिताभ बच्चन हम्म। है ना? अच्छा, कि तो वो रियलिटी में आत्मा हूँ, लेकिन ये हाँ, पार्ट है, इन्होंने अलग हाँ अलग प्ले जी, की। एक हाँ। बात पर तो ये है। पार्ट भी हम बोलते हैं ना, पर पार्ट भी उसको तोड़ना पड़ता है, वर्ड पार्ट को भी तोड़ना पड़ता है। तो कैसे? वर्ड, क्योंकि वर्ड पार्ट भी किससे बना हुआ है? पास्ट के संकल्प और फ्यूचर के संकल्प से। अच्छा। हम्म। हाँ, इसलिए तो बाबा हमें कितनी मुरलियां, बस वेस्ट को मत लाइफ दो, वेस्ट थॉट्स को खत्म करो, हम्म। वेस्ट को। रीजन क्या है? बाबा को पता है यही तो इल्यूजन का दुनिया क्रिएट कर रहा है, ये संकल्प, हम्म। और ये है भी ना? होता है कि जैसे जिस संकल्प को हम पावर देते हैं, तो हाँ, वो वो एक चीज दुनिया। हो, संकल्प वो करते रहता है, ये तो पता है क्योंकि अनुभव भी इसने किया है। जैसे हाँ, अब जैसे अब आप कहेंगे कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे पर्सन आइडेंटिटी और बहुत ही भयानक इस बॉडी के साथ हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी तब, क्योंकि ये तो अभी समझा, अभी क्लास के बाद भी कि क्या करना है।
तो वो जो चीज एक अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, उसको अभी तो चलो ये सोच लिया कि वो तो अभी तो बिल्कुल ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि वो पार्ट था और वो फिनिश हो गया, इस क्लास के बाद इतना तो हुआ। बट अचानक से वो दोनों पर्सनैलिटी या दोनों जो करेक्टर थे वो सामने आ गए, तो वो ये पर्सनल आइडेंटिटी रह गई। और अब क्या करने वाले हैं, पता नहीं क्या करेंगे, क्यों फोन आ गया, तो उसको कैसे हाँ। देखे थे? वो भी एक था संकल्प है। अब पता नहीं वो क्यों क्या करेंगे, वो वापस फोन करे, हाँ, वो मेरे सामने आ गए, अब क्या ओके, होगा। फ्यूचर के संकल्प। क्या पर्दे के आगे देख रहे हैं सब कुछ बाबा के साथ बैठकर, ये सारा कुछ वाणी है। वाणी आप नहीं है, आप वाणी से परे वाली आत्मा है। ये है निर्वाण धाम में रहना, मतलब वाणी अलग, अच्छा, वाणी से परे मैं अलग। ओके। तो इल्यूजन सिर्फ ये है कि जो माइंड पास्ट में जा रहा है और फ्यूचर में जा रहा है, और उसपे क्योंकि मैं ये मैं हूँ। मैंपन लगा रही हूं, और वो मैंपन साथ में उसके अटैच्ड है। वो है हम्म। इल्यूजन की दुनिया अच्छा, खोल। जिसमें हम मैं पर ध्यान लेते हैं कि ये मैं हूँ। हाँ, ये मतलब मैं अपना। भी एक फीलिंग है कि बस यही थॉट ही तो मैं हूँ। अब जैसे आपने ये शेयर किया ना कि वो थॉट आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, वो थॉट कितना अपना लगा, कितना मैं हाँ, लगी। मतलब कितना ज्यादा हाँ उसको उसमें चले जा चुके हैं ना, कि उसको हाँ ये भी फील नहीं होता कि हम बोल ही क्या रहे हैं, मतलब एकदम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थॉट ही मैं लग रही, तो फिर वो दुनिया मेरी हो गई, मैं उस दुनिया का पार्ट बन गई, उस इमेजिनरी दुनिया का पार्ट बन गई। अच्छा। इसलिए बाबा के साथ मीनिंग, आई एम आउट ऑफ पास्ट एंड आउट ऑफ फ्यूचर एंड आई एम इवन आउट ऑफ प्रेजेंट। मैं सिर्फ नाउ बाबा के साथ एकदम वाणी से परे की, बस हम आत्मा बाबा से प्यार भर रही हूँ, बाबा का प्यार मुझ में, मेरा प्यार बाबा की तरफ, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का भरा एक्सचेंज चलता जा रहा है। हम सब अच्छा, आत्माओं में बस ये प्यार भरा एक्सचेंज चलता जा रहा है। हम सब आत्माएं बाबा की तरफ देख रही हैं, बाबा मेरी तरफ देख रहा है, बस यही तो सत्य है। बाकी तो इमेजिनरी दुनिया खुल जाएगी संकल्प को जान दी तो। अच्छा। तो मतलब जैसे अगर बात भी करनी हो, तो पहले बाबा के पास उन आत्माओं को देखो कि बाबा भी क्या, मतलब अभी क्या होना है, नेक्स्ट हाँ ड्रामा होना, तो क्या बिल्कुल करना है तुमने अपने, बिल्कुल, ये तो अपने आप आत्माओं की बताओ। जो पास्ट की स्टोरी वो मेरे माइंड की मेमोरी बैंक में है। मुझे उसको खोलना नहीं है, ना हम्म। इंटरेस्ट है उसमें। हाँ मुझे जी। सिर्फ उसको देखना है। और ट्रुथ है कि ना उन आत्माओं की कोई कहानी ना मेरी कहानी, हम तीनों ही स्टोरी लेस आत्माएं बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा से, बाबा की तरफ देख रहे हैं, बाबा को जो बुलवाना है बुलवाए, देखते हैं उनका एक्शन कैसे खुलता है, जो खुलता है वो खुलेगा। ठीक है। है ना। हम्म। ठीक। तो इसने एक बार शेयर किया था, और इसकी जनरली मेन प्रैक्टिस यही होती है, अटेंशन बोलते हैं इसको। यही हम्म, होती है कि जैसे मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, मैं उसकी पास्ट की बैगेज को और अपने पास्ट की जो इमेज बैठी हुई उस आत्मा की तरफ माइंड में, उसको अपने साथ उसको लेकर ना जाऊं साथ में। क्लियर करके जाए, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो सीन में से उस चलो। इमेज के साथ ना जाऊं, बिल्कुल। जीरो स्टेज से शुरू हो, नए मिल रहा है, हाँ, जैसे कि नया अटेंशन बात। यही, मेन अटेंशन यही है। मुझे दिखता है, इम्प्रेशंस दिखते हैं मुझे आत्मा को, कि इस आत्मा के प्रति क्या पकड़ा हुआ है मैंने, दिखता है। फिर उस पर एक्ट ना करूं, कभी कभी हल्का सा एक्शन में भी आएगा, फिर स्टेप बैक। ओके। सामने वाले को भले ही पता ना भी चले, पर मुझे तो पता है ना। हम्म। तो स्टेप बैक, मुझे उस इम्प्रेशन को एक्शन में नहीं लाना। है ना। ठीक है। हाँ जी। ये थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच, हम क्लियर थैंक। किया। ओम शांति। बाकी हम कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।